बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। At what consequences we will differ special theory of relativity with general theory of relativity, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो एस्पेक्ट्स बेसिकली ये हैं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बेस्ड करती है द प्रिंसिपल्स और रूल्स विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बेस्ड करती है द प्रिंसिपल और लॉज which are based on the effect of gravitational field or gravitational force। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो लेट अस स्टार्ट। आपके पास द हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905। ये जो थ्योरी 1905 में पब्लिश हुई ये बेस्ड करती है मैनी लॉज के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स। some of these experiments are Michelson-Morley experiment, Hendrik Lorentz experiment, Henry Poincare's, and Max Planck's, as well as Hermann Minkowski's. These experiments are totally based on special theory of relativity। तो आइए हम इनको बाई ग्राफिकली या बाई फिगर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? बेसिकली मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज्ड किया गया टू आइडेंटिफिकेशन और टू फाइंडिंग द ईथर मीडियम और ईथर विंड। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट आपके पास जो अर्थ है बेसिकली वो एक मीडियम के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रही है। दैट मीडियम इज कॉल्ड ईथर मीडियम एंड मैनी अदर्स थ्योरीज आर बेस्ड। समटाइम हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो जब स्पेस में से पास करती है तो स्पेस इज आल्सो फिल्ड विद ईथर। बट दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय मैनी जो साइंटिस्ट हैं वो इसलिए रिजेक्ट की गई क्योंकि जब तक हम इस एटमॉस्फेयर के अंदर इस अर्थ रीजन्स के अंदर रह रहे हैं तब तक हम ईथर की आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकते। अगर हमने ईथर की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसके लिए हमें इस रीजन से या इस स्पेस से जो है या एटमॉस्फेयर से जो है वो अवे मूव करना पड़ेगा। तो जो मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट इसकी जो सिंपल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। ये आपके पास जो है वो मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आपके पास सिंपली जो एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया गया है वो एक लेजर लाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इस मिरर के ऊपर फॉल करवाते हैं। वो इस तरफ भी ये भी एक मिरर लगा हुआ है, ये भी मिरर लगा हुआ है, ठीक है जी। ये चूंकि मूवेबल है और ये दोनों मिरर्स जो हैं ये फिक्स्ड हैं और ये आपके पास जो है वो स्क्रीन है। तो इस जो मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये टोटली बेस्ड ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट इज आल्सो identification that the speed of light is constant, that is value is 3 into 10 is power 8 मीटर पर सेकंड। सेकेंडली मैंने अभी बताया कि लॉरेंस जो है उसका जो क्या कंसेप्ट था। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है is a major increment in special theory of relativity. These transformation equation are totally based on special theory of relativity। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का कि आप जो है दो ऑब्जर्वर को कंसीडर करते हैं, एक आपके पास वो रेस्ट पे होता है और दूसरा जो है वो इन मोशन में होता है। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो एक्स वाई जी, समटाइम आप इसको टाइम भी इन्वॉल्व कर देते हैं जो दैट इज अ फोर्थ
डायमेंशन ऑफ स्पेस जो है टाइम। तो जो आपके पास रेस्ट पे ऑब्जर्वर होता है उसके हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन होती है, और जो इन मोशन में होता है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, और ये इक्वेशन को कैसे हम ड्राइव करते हैं, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली मैंने बताया कि आपके पास जो है मिन्कोविस्की स्पेस टाइम जो टेंसर होता है, या मिन्कोविस्की स्पेस टाइम जो है वो क्या होता है, उसके हवाले से मैं एक फिगर्स को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास एक लाइट कोन है। बेसिकली फर्स्ट टाइम इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ या फोर्थ डिमेंशन ऑफ स्पेस जो है वो फर्स्ट टाइम बाई हरमन मिन्कोविस्की जो है वो आइडेंटिफाई किया गया या यूटिलाइज करवाया गया कि टाइम जो है ये एक फोर्थ स्टेट है, और ये भी एज अ डिमेंशन जो है वो बेस्ड करती है। तो इसकी लाइट कोन जो है इससे हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम का जो है वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर क्या है, ये हम विद डिटेल जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। उसके बाद ये स्पेस टाइम कर्वेचर जो है, स्पेस टाइम कर्वेचर क्या होता है कि जब आपके पास कोई हाईली डेंस पार्ट जो है, आप किसी न किसी जगह पे अगर आप सपोज करें कि जो सन है दैट इज अ हाईली डेंस पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट्स मीन कि जो स्पेस है अगर उसका जो पार्ट सेंट्रल पार्ट है वो हाईली डेंस है, तो बाकी तमाम चीज़ें जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती हैं या रेवोल्यूशन जो है वो करती रहती हैं, और अपने ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अपने इफेक्ट को जो है वो मेंटेन रखती हैं। तो इसी वजह से आपके पास जो स्पेस है वो एक ग्लोब की फॉर्म में या कर्व की फॉर्म में जो है आपको, इसको आप स्पेस टाइम कर्वेचर का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको थ्योरेटिकली कैसे जो है हम बयान करते हैं। तो आपके पास जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हमने बहुत सारे जो है अब यहाँ पे डिस्कस कर लिए लॉज को भी, और ये कैसे बेस्ड करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कैसे एविडेंस करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद हम मूव करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है बेसिकली ये आइंस्टाइन ने डेवलप की 1907 से 1915 के राउंड अबाउट। अब ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बेसिकली ये टोटली बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कैसे डिफर करती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। उसका एक जो मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो है वो रिलेशन होता है इन दोनों के दरमियान। एक के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जिसको आप स्पेशल थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम देते हैं, और जिसके ऊपर नहीं इफेक्ट होता उसको आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम देते हैं। तो आइए फर्दर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को विद डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बेसिकली ये स्पेस टाइम स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बेस्ड करती है, और आइंस्टाइन ने इसको 1905 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है बेसिकली वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इफेक्ट है, जो मूविंग चार्जेस जो हैं उनका जो इफेक्ट है वो किस तरह मूव करते हैं, वो बेसिकली सारा जो फिनोमेना है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कितने पास्टुलेट हैं और वो क्या है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो फर्स्ट पास्टुलेट है वो है आपके पास कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूविंग हो विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं चाहे वो स्टेशनरी हो या मूविंग हो लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स का जो है वो इफेक्ट होता है, इसीलिए वहां पे लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो और तरह से हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनके ऊपर जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो सेम रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स का जो इफेक्ट है वो नहीं होता। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या जी, पोस्टुलेट क्या जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर
regardless their relative motion of the light source. यहाँ पे हमारे पास जो स्पेशल जो स्पीड ऑफ लाइट है ये कांस्टेंट रहती है। वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁻⁸ जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन उन ऑब्जर्वर के लिए जो स्टेशनरी होते हैं, बल्कि उनके लिए नहीं, जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव मोशन के साथ जो है वो मूव कर रहे होते हैं, उनके हिसाब से जो लाइट की स्पीड है वो और तरह से हम डिस्कस करते हैं। फर्दर जो है ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके जो एविडेंस है या ये फर्दर किन जो है वो कंसिक्वेंसेस के ऊपर बेस्ड करती है, किन नतायज के ऊपर, तो इसके जो नतायज हैं उनको हम स्टडी करते हैं। वो हमारे पास है जी रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का मतलब होता है साइमल्टेनियस, एट अ टाइम। तो साइमल्टेनिटी जो है वो टू इवेंट्स simultaneous for one observer may not be simultaneous for another observer if the observer are in the relative motion। तो आइए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ। तो मैं एक फिगर जो है उससे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि साइमल्टेनिटी जो है प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टू ऑब्जर्वर है। हम जानते हैं कि जब हम किसी कार या बस के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारे रोड साइड पे जो स्टेशनरी चीज़ें होती है वो हमें इन मोशन में नज़र आती हैं। क्यों नज़र आती हैं? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो है वो रिलेटिव मोशन में होते हैं। लेकिन इन रियल वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्टेशनरी ट्रीज वगैरह है या पैसेंजर है वो हमें स्टेशनरी ही होने चाहिए, लेकिन हमें मूविंग इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि हम उनके विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन में होते। अब अगर कोई बंदा बस के अंदर बैठा है और रोड साइड पे कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या देख रहा है कि वो जो बस के अंदर बैठा ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो तो वो ऑब्जर्वर सीट के ऊपर जो है वो स्टेशनरी बैठा होता है और बस ट्रेवल कर रही होती है। तो ये दोनों ही जो आपके पास एस्पेक्ट्स हैं, ये दोनों ही जो बेसिकली जो प्रिंसिपल है, ये दोनों ही करेक्ट है बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बाय दिस रिलेटिव मोशन जो है हम साइमल्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और दूसरा हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वर इन बस या ट्रेन के अंदर है, जो कि इन रिलेटिव मोशन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो जो लाइटनिंग फॉल कर रही है फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ द ट्रेन, ये साइमल्टेनियसली फॉल करती है। क्यों फॉल करती है? क्योंकि ट्रेन जो है वो वेरी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। आप ये कहते हैं कि ऐसी स्पीड जो कि अप्रोचेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो चूंकि टाइम जो है वो डायलेट कर जाता है, यहाँ पे टाइम का भी इफेक्ट होता है, तो जो स्पीड जो लाइटनिंग है वो एट साइमल्टेनियसली जो है वो फॉल करेगी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मूविंग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठा है वो क्या ऑब्जर्व करता है? वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो फ्रंट एंड पे लाइटनिंग फॉल कर रही है वो पहले फॉल करती है विद रिस्पेक्ट टू बैक एंड लाइटनिंग। तो दोनों ही अपने आर्गुमेंट्स के हिसाब से वो जो है वो करेक्ट है। तो दिस प्रिंसिपल जो इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जी कि आपके पास जो आपके पास टाइम डायलेशन क्या होता है। तो टाइम डायलेशन जो है बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जब आप हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, दैट इज अप्रोचेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो आपका जो टाइम है वो स्लो हो जाता है, डायलेट कर जाता है। मीन अगर आपकी एज जो है वो 5 to 10 ईयर है, या आप सिंपली 10 ईयर कह लें, और आप एक स्पेस शटल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और उसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेबल है, तो आप जो है फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट उसी एज में रहेंगे जिस एज से आपने ट्रेवल किया था। अगर आप 15 ईयर्स के बाद भी आएंगे तो इतना ख़ास जो है आपकी जो है शक्ल सूरत के अंदर चेंजिंग नहीं आती। वो इस वजह से नहीं आती कि विद रिस्पेक्ट टू लाइट आपकी जो
बॉडली जो इम्यून सिस्टम है वो डायलेट कर जाता है, उसके अंदर टाइम के अंदर डायलेशन आ जाती है। तो इस टाइम डायलेशन के हवाले से जो है मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो आइए हम उस एग्जांपल को देखते हैं। ये आपके पास जो है टाइम डायलेशन की फिगर, ये अब जो टाइम डायलेशन है उसके अंदर भी हम दो ऑब्जर्वर को कंसीडर करते हैं। एक ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे होता है और दूसरा इन मोशन में होता है। जो रेस्ट पे होता है वो क्या देखता है, यहाँ पे फर्ज करें कि आपके पास लाइट बल्ब है, उसकी लाइट यहाँ से निकलती है, यहाँ पे फॉल करती मिरर के ऊपर और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे बैक फॉल करती है। तो इसके हिसाब से जो टाइम है वो कांस्टेंट है। लेकिन अब जो मूविंग फ्रेम है वो क्या देखता है, मूविंग फ्रेम ये देखता है कि यहाँ से लाइट निकलती है, ये फ्रेम जब विद वेलोसिटी v के साथ यहाँ पे आ जाता है तो ये जो लाइट है ये यहाँ पे आके टच करती है। जब टच करेगी रिफ्लेक्ट होगी तो ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, बल्कि ये जो फ्रेम जब यहाँ पे फर्दर ट्रेवल कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो वहां पे जाके जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके लिए जो टाइम है वो कांस्टेंट है, लेकिन मूविंग फ्रेम के लिए जो टाइम है वो डायलेट कर जाता है। इट्स मीन के जो आपके पास ऑब्जर्व टाइम है और जो एक्चुअल टाइम है उसके अंदर काफ़ी जो है वो चेंजिंग आ जाती है। तो ये टाइम डायलेशन की हमारे पास जो है वो फिगर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो क्या है। उसके बाद हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है जी। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है कि जब आप जो है वो किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को या चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है कि उसकी लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये भी जो स्पेशल थ्योरी का जो फिनोमेना है उसके ऊपर जो है वो बेस्ड करता है। तो इसके हवाले से भी हम देखते हैं कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होती है। तो आपके पास ये एक ट्रेन है या बस है, इसकी जो है ये एक्चुअल लेंथ सपोज करें एल है। अब जब ये वेरी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी तो ये जो रेस्ट पे ऑब्जर्वर है ये क्या देखता है कि इसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फर्ज करें कि यही ट्रेन जो है आपके पास ये एक टनल के अंदर खड़ी है। अब क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि ये ट्रेन जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर देख रहा है और ये कह रहा है कि ये जो टनल है ये बड़ी है और जो ट्रेन है वो टनल के हिसाब से छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि ये हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है और ट्रेन की जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट हो चुकी है। और जो ट्रेन के अंदर बंदा बैठा होता है ऑब्जर्वर वो क्या देखता है कि जो टनल है वो छोटी पड़ जाती है और जो ट्रेन है उसकी लेंथ जो है वो एज अ यूजुअल एज रियल जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी। तो दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फाइनाइट होती है। इट्स मीन कि कोई भी चीज़ जो है स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो आइए नेक्स्ट जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो देखते हैं। mass energy equivalence, basically energy and mass are interconvertible to each other। जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ऑफ this special theory of relativity which are basically Michelson Morley experiment, वो मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर दिया। सेकेंडली हमारे पास है कैनेडे थॉर्नडिक एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, द राउंड ट्रिप टाइम फॉर लाइट इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि लाइट जो है जब वो राउंड ट्रिप एक कंप्लीट करती है उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो उतनी होती है जितनी से वो इनिशियली जो है वो उसने स्टार्ट किया या ट्रेवल किया। तो उसके हवाले से जो है सेकंडली हमारे पास जो है वो द आइव्स स्टिल वेल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली डॉपलर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड करता है। रेलेविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब कोई ऑब्जर्वर किसी जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे अवे मूव करता है तो वो ऑब्जर्व करता है रेड शिफ्ट एंड लाइट शिफ्ट जो है चेंज हो रही होती है लाइट के अंदर।
जब वो टुवर्ड लाइट सोर्स की तरफ मूव करता होता है तब लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, वेलोसिटी, और जब अवे मूव करता है तब क्या होती है। तो ये जो फिनोमेना होता है बेसिकली इसको रेलेविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। और इसको हम विद डिटेल जो है वो फर्दर लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ जो है इनकी जो फिगर से हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो आपके पास जो है ये आपके पास है जी कैनेडी थॉर्नडिक एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लाइट सोर्स होता है वो वेव फॉर्म की तरह होता है और उसके अंदर जो है वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। सेकंड आपके पास है जी आइव स्टेलवेल एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि रेलेविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो है वेलोसिटी, उसके अंदर जो चेंज आती है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कैसे आती है, कर्स करती है, ये बेस्ड करता है जी डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बेसिकली ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन या थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन हुज फीचर इज टू यूज फॉर आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। और उसके बाद इसका जो सोल्यूशन होता है फील्ड इक्वेशन का, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं। उसके बाद आपके पास जो मीट्रिक टेंसर वगैरह हमने स्टडी कर लिया, कॉस्मोलॉजिकल पार्ट था जो मीट्रिक टेंसर का। उसके बाद से स्पेस टाइम जो है ऑब्जेक्ट्स मूव इनर्शियली, सम कंसिक्वेंसेस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है जी, वो हमारे पास है जी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है जी। टाइम डायलेशन का फिनोमेना हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद जो है आपके पास ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है जी। लेंथ डिफ्लेक्शन कैसे होती है, ये थोड़ा सा आपके पास इन चेंजिंग फॉर्म में है। तो लेंथ लाइट डिफ्लेक्शन कि जब आपके पास लाइट जो है वो पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड करती है तो अल्टीमेटली ये पार्टिकल जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े होके, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपका और स्टार का जो डिस्टेंस है, जो जो एक लाइन है वो स्ट्रेट है। जो एक्चुअल आप उसकी पोजीशन को देख रहे हैं वो एक्चुअल नहीं होती, बल्कि वो अपेरेंट पोजीशन होती है। उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो थोड़ी सी उससे हट के होती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। सेकंड आपके पास है जी मीट्रिक एक्सपेंशन ऑफ स्पेस। स्पेस एक्सपेंड हो रही है, ये बिग बैंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड करता है कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज से अवे मूव कर रही है विद स्पेसिफिक वेलोसिटी 70.1 मेगा पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड मेगा पर सेकंड से। और ये जो हमने हब्बल लॉ डिस्कस किया था उसके ऊपर जो है वो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो काफ़ी बेस्ड करती है। और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो भी हमने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो टेस्ट कैसे आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के करते हैं वो है जी। उसके बाद ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है और इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, दीज प्रिंसिपल आर द टेस्ट फॉर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइए हम इसको बाय फिगर से भी देखते हैं कि आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है जी। आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो स्टार है उसकी लाइट डायरेक्ट आपके ऊपर आ रही है, लेकिन हकीकत में ये जो स्टार है ये यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज है। और ये लाइट जो है यहाँ से डिफ्लेक्ट होके बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिलती है। रिफ्लेक्शन इसलिए होती है ड्यू टू द हाई डेंसिटी पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड सन। और जो आपके पास लाइट है बेसिकली पार्टिकल सोर्स होती है, तो उसकी वजह से ये जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है। उसके बाद जो आपके पास ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है, चूंकि आपके पास एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से वे मूव करती है तो वेव लेंथ के अंदर क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। अगर आप बात करते हैं कि आपके पास ग्रीन लाइट आ रही है एक सोर्स से और उसकी जो वेव लेंथ है वो 500 नैनोमीटर है, तो जब वो सोर्स आपसे वे मूव करेगा तो वो ग्रीन लाइट जो उसकी वेव लेंथ जो है वो
बढ़ जाएगी। या वेवलेंथ क्योंकि इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड करती है, या सॉरी वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड करती है वेवलेंथ, तो वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द सोर्स जो है वो कम होने की वजह से, जो आपके पास जो लाइट है सोर्स है उससे जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ बढ़ने से रेड शिफ्ट जो है वो अक्कस करती है या फॉर्म कर जाती है रेड शिफ्ट वेवलेंथ। तो ये आपके पास था जी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या जनरल एविडेंस। उसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर आपके पास जो है ये नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है आपके पास, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये जो सिस्टम है बेसिकली ये भी रिलेटिविटी बेस्ड करते हैं। और ये जो जीपीएस सिस्टम है ये ऑलमोस्ट बेटर देन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये सेकंड जो है वो अल्टरनेटिव मेथड है जीपीएस का। और ऑलमोस्ट ये जो सोवियत यूनियन है उसने इसको फॉर्म्ड किया। और 24 या 26 जो सैटेलाइट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये आपके पास जो है बेसिकली जो मेजर डिफरेंस था, जो एस्पेक्ट्स थे या प्रिंसिपल थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो हमने डिस्कस किए हैं। फर्दर इंशाल्लाह हम अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।